नमस्कार दोस्तों, बिहार की राजनीतिक सरगर्मियां थोड़ी थमी थी, लेकिन एक बार फिर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने के दावे पर तेजस्वी यादव का बयान से एक बार फिर सियासी पारा चढ़ गया है। आरजेडी के दिग्गज नेता ने दावा किया था कि 15 अगस्त से पहले तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव 15 अगस्त को झंडा फहराएंगे। तो क्या 15 अगस्त से पहले बिहार में आरजेडी की सरकार बनने जा रही है? क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? अब इन दावों पर तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। हालांकि इन सब के बीच ही जेडीयू के नेता ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मटेरियल बताकर बिहार की राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। हालांकि बिहार में जातिगत जनगणना के मामले पर अब आरजेडी के सुर में सुर भारतीय जनता पार्टी के नेता भी मिलाने लगे हैं। भाजपा नेता ने कहा कि गाय और भैंस की गिनती हो सकती है तो जाति जनगणना क्यों नहीं। लेकिन इन सब के बीच अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है और इस मामले पर कहा है कि निष्पक्ष तरीके से इसमें जांच होनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को बजाकर नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर आने वाले नए नए खबरों का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। जी आपको तो लगातार बिहार में ऐसे ऐसे दावे किए गए कि बिहार में सियासी हलचल तेज होती रही। कई बार आरजेडी के नेता, कांग्रेस के नेता दावा कर चुके कि बिहार में जल्द से जल्द नीतीश सरकार गिर जाएगी। तेजस्वी यादव ने भी दावा किया था कि 3 महीने के भीतर नीतीश सरकार गिर जाएगी। अब कुछ दिन पहले ही बिहार विधानसभा सत्र के दौरान राजद विधायक भाई बीरेंद्र ने दावा किया था कि 15 अगस्त से पहले तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे और सीएम के रूप में ही 15 अगस्त को पटना के गांधी मैदान में झंडा फहराएंगे। अब भाई बीरेंद्र द्वारा तेजस्वी यादव के सीएम बनने वाले बयान पर पटना में सियासी घमासान मचा हुआ है। अब इसी बयान को लेकर यानी भाई बीरेंद्र के दावे को लेकर तेजस्वी यादव ने खुद इस पर अपना बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने बयान देते हुए कहा कि विधानसभा के चुनाव के नतीजे जनता ने हमारे पक्ष में दिया था, लेकिन बिहार सरकार चोर दरवाजे से राज्य में आ गई। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर वादा खिलाफी करने का भी आरोप लगाया और कहा कि इससे जनता काफी परेशान है। तेजस्वी यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले चुनाव में उनकी पार्टी 70 से 40 सीटों पर सिमट गई, तो ऐसे में उनके अनुभव का क्या फायदा हुआ। 15 साल से जबकि वे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन फिर भी उन्हें भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना पड़ा। उन्होंने कहा कि बिहार में विपक्ष की संख्या और एनडीए की संख्या में काफी कम अंतर है और कुल वोटों में सिर्फ 12,000 का ही अंतर है। बिहार के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी विचारधारा है और अब उस पर ही हम लोग राजनीति करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की कोई विचारधारा नहीं है, उन्हें सिर्फ कुर्सी पर ही बैठना पसंद है। आरजेडी विधायक भाई बीरेंद्र सिंह के दावे पर तेजस्वी यादव ने बयान देते हुए कहा कि ये सब नेताओं की इच्छा है, उच्च स्तर पर इस तरह की कोई पहल नहीं हो रही है। लेकिन उन्होंने इसी के साथ ही कहा कि बिहार चुनाव में जनता का समर्थन महागठबंधन को मिला, लेकिन चुनाव आयोग का फैसला एनडीए के पक्ष में रहा। उन्होंने कहा कि हम बिहार में जनता के मुद्दों पर अब भी लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। हालांकि इससे पहले भी आरजेडी नेता ने कहा था कि तेजस्वी यादव को सत्ता में आने की अभी जल्दी नहीं है, खुद ही ये सरकार नहीं टिकेगी। जी हाँ, पार्टी के लीगल सेल के अध्यक्ष पप्पू द्विवेदी के आवास पर पहुंचे प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि भाई बीरेंद्र के बयान का हम स्वागत करते हैं। उपाध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने कुछ सोच कर ही ऐसा कहा होगा, तो वरिष्ठ नेता हैं। फिलहाल एनडीए में बौखलाहट की स्थिति है क्योंकि चोर दरवाजे से सरकार बनाई गई है। एनडीए के कई विधायक हमारे समर्थन में हैं, कोई भी घटना घट सकती है। वीआईपी के मामले में भी उन्होंने कहा कि पार्टी के कोई विधायक मुकेश सहनी की बात नहीं सुन रहे हैं, सभी अलग अलग जगह संपर्क कर रहे हैं। उपाध्यक्ष विनोद श्रीवास्तव ने कहा कि हमें या तेजस्वी यादव को सरकार बनाने की अभी कोई जल्दी नहीं है, लेकिन बिहार एनडीए में युद्ध छिड़ा हुआ है, सभी आपस में लड़ रहे हैं, ये सरकार खुद ही नहीं टिकेगी। दरअसल पिछले दिनों बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी के एनडीए की बैठक का बहिष्कार करने के बाद से ही सूबे की सियासत गरमाई हुई है। सहनी के बैठक में शामिल नहीं होने की वजह से विपक्ष के नेता एनडीए सरकार को घेर रहे हैं और सरकार गिराने की दावे कर रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच ही जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मटेरियल बताकर राजनीतिक हलचल तेज कर दी। जी हां, जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने अपने ताजा बयान से बिहार की राजनीति में एक बार फिर खलबली मचा दी है। उपेंद्र कुशवाहा ने रविवार को कहा
कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के मटेरियल हैं। बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे उपेंद्र कुशवाहा ने एक स्थानीय वेबसाइट से बातचीत में कहा कि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया है, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके अतिरिक्त और भी कई लोग हैं जो प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत रखते हैं। उसमें नीतीश कुमार का भी नाम शामिल है। कुशवाहा ने कहा कि स्वाभाविक रूप से नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल कहा ही जाना चाहिए। ये कौन कहता है कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल नहीं है? उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि आज जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं तब तक उनके पद को चुनौती देने की बात नहीं कह रहा हूँ। हम लोग गठबंधन में उनके साथ हैं, लेकिन नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री पद की सभी काबिलियत है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ऐसे अकेले व्यक्ति नहीं जिन्होंने ऐसी बात कही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी पिछले दिनों कहा था कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं। हालांकि अब नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। जी हां, नीतीश कुमार ने बोला कि पेगासस जासूसी कांड मामले की जांच होनी चाहिए। जी आपको बता दें, पेगासस जासूसी मामले को लेकर एनडीए के सहयोगी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल में डाल दिया है। हालांकि केंद्र सरकार के कई फैसले के इतर नीतीश सरकार ने अपनी नाराजगी भी जाहिर करते रहते हैं, लेकिन इस बार नीतीश कुमार पेगासस मुद्दे को लेकर उन्होंने जांच की बात कह दी है। नीतीश कुमार ने इस मसले पर जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि टेलीफोन टैपिंग पर बात होनी चाहिए। इन सब चीजों पर एक एक बात को ध्यान में रखकर बात होनी चाहिए। इतने दिनों से जब वो लोग बोल रहे हैं तो मेरी समझ से जांच होनी चाहिए। सरकार कह रही है और लोगों को कुछ मालूम है तो आगे रखना चाहिए। इससे पहले इस स्कैंडल के सामने आने पर उन्होंने कई बार सार्वजनिक रूप से भी चिंता प्रकट की थी। हालांकि जाति जनगणना के मामले में भी नीतीश कुमार के शोर तेजस्वी यादव से मिलते हुए दिख रहे हैं। जी हाँ, जाति जनगणना पर भी अपना पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि हम पहले से कह रहे हैं कि जो जाति जनगणना की बात है उस पर हम बात करते रहते हैं। आज ही इस बारे में हम सभी से बात कर लेंगे, कई दल के लोगों से बात करेंगे। इससे कोई तनाव नहीं होगा, समाज में खुशी होगी। जब जाति जनगणना हो जाएगा तो सभी की संतुष्टि हो जाएगी। हालांकि उन्होंने कहा कि कितने राज्यों का विचार है, केंद्र सरकार पर है लागू करना या ना करना। हम तो अपनी बात आगे रखेंगे। कुछ लोग बोल सकते हैं कि इसमें कोई जाति का फर्क नहीं है, समुदाय का फर्क नहीं है, एक बार हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी मानिए, इसका फायदा जरूर होगा। हम लोगों को लगता है कि सभी लोगों की राय है कि यह देश में एक बार होना चाहिए और यह देश के हित में है। हालांकि नीतीश कुमार के अलावा अब भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जाति जनगणना के समर्थन में उतर चुके हैं। बीजेपी सांसद अजय निषाद ने खुलेआम बोल दिया कि गाय और भैंस की गिनती हो सकती है तो जाति जनगणना क्यों नहीं। जी हाँ, जाति जनगणना को लेकर बिहार में फिलहाल सियासत तेज हो गई है। जहां आरजेडी और जेडीयू काफी लंबे समय से जातिगत जनगणना की मांग कर रही है, वहीं अब भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इसके पक्ष में उतर आए हैं। बीजेपी सांसद अजय निषाद इस पर खुलकर बोले हैं। उन्होंने कहा कि जिस भारत देश में गाय की गिनती, भैंस की गिनती और शेर और बाघ के बच्चों की गिनती हो सकती है तो जातिगत जनगणना क्यों नहीं। उसके साथ गरीबी की भी गिनती होनी चाहिए और सरकार को इसमें उतना ही मेहनत लगेगा। वहीं बढ़ते अपराध के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा कि सरकार को अपराध पर लगाम लगाना होगा और सुशासन का राज दिखाना पड़ेगा। जी आपको बता दें, यह बातें शनिवार को भाजपा सांसद अजय निषाद के आवास पर कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद जयंती आयोजन समिति के बैठक में कही गई है। हालांकि अब माना जा सकता है कि जातिगत जनगणना की मांग बिहार में सियासी रंग लेने लगा है। पिछले दिनों विधानसभा में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। इसके बाद उन्होंने इस मुद्दे को लेकर सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात भी की और साथ ही जाति जनगणना को लेकर उन्होंने सरकार को 2 सुझाव भी दिए। पहला कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार राजनीतिक दल का एक प्रतिनिधि मंडल मोदी से मुलाकात करे, प्रधानमंत्री मोदी के सामने इस मुद्दे को रखा जाए। अगर ऐसा संभव नहीं होता है तो तेजस्वी ने दूसरा सुझाव भी दिया। उन्होंने सीएम नीतीश से कर्नाटक के तर्ज पर खुद के खर्च पर जातिगत जनगणना कराने की बात कही।